जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप देखो वही 10, 15, 20, 25 क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई पड़ते रहते हैं और उसमें से आप किस तरह से जवाब दो। जैसे कल हमने आपको जो लिखवाया था, यदि उसके 10 पॉइंट आप निकाल करके अपने पास रख लो, उसके जवाब में यूज करो, तो आप थोड़े समझदार दिखोगे। और अदरवाइज आप एकदम जनरल टाइप के दिखोगे, कॉमन मैन, कॉमन सेंस भी नहीं है, वैसी वाली परेशानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ों को इस तरह से रख लिया जाए कि आप उसके जवाब अच्छे दे दें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ भाई, क्लास शुरू हो गई है। है ऐसा कि नहीं है? अब यदि छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे हमने तुमको मिलेट पे बात की थी कि मिलेट पे क्यों ध्यान दिया जाए, तो हमने लिखवाया आपको, ठीक है ना। तो उसके हमने कितने सारे अलग अलग वो बांट दिए कि भाई इस तरह से लिख लोगे, इस तरह से बोल लोगे तो अच्छा होगा, होगा ना। यदि और देखें तो अभी कल प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रहे हैं इंदौर भोपाल से, और इंदौर से भी शुरू होने वाली है। अब वंदे भारत ट्रेन का एडवांटेज क्या है, क्यों है? अब यदि उस एडवांटेज को देखो तो आज एक दैनिक भास्कर में खबर निकली है कि ब्रिटेन में प्राइवेट जेट से लोग चलने लगे हैं, निकली है, जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है और वो नुकसान दे रहा है, जबकि ट्रेन से 50 गुना कम होता है। जरा सोचो इस बात को। तो आप कहां से कोलैबोरेट कर रहे हो, कहां से जोड़ रहे हो इस चीज को? आप ट्रेन को हवाई यात्रा से जोड़ रहे हो। अब आप जरा सोचो कि चाहे कितना बड़ा आदमी हो, यदि बहुत ही खतरनाक रूप से वीवीवीआईपी ना हो, तो ये बेहतर है कि हम कोई ऐसी ट्रेन चलाएं जो मिनिमम टाइम में ए टू बी डेस्टिनेशन पहुंचती हो, किराया भी कम हो। तो ऐसे में आपको नहीं लगता वंदे भारत ट्रेन ने बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन दे सकती है इंडियन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में? भाई दिल्ली से भोपाल 6-7 घंटे में यदि आदमी पहुंच जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? या कभी इंदौर से दिल्ली 6-7-8 घंटे में पहुंच जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ अच्छा हो सकता है कि? जरा आप सोचो, जब आप फ्लाइट में जाते हो तो कहते हैं कि 2 घंटे पहले आइए, ठीक है, 2 घंटे पहले आइए। आप 2 घंटे पहले पहुंचते हो। नॉर्मली एयरपोर्ट शहर से दूर ही होता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, होता है कि नहीं होता है? फिर आप उतरते हो, आप उसमें एक सीट में छोटी जगह पे 1 घंटे 1.5 घंटे बैठते हो, फिर आप निकलते हो, और उसके बाद आपका जो सामान है वो एक कन्वेयर बेल्ट पे आता है, उसका इंतजार करते हो। फिर आप बाहर निकलते हो, बाहर निकल करके कोई यदि आपको लेने आया है तो ठीक है, नहीं तो टैक्सी के भी किराए ज्यादा होते हैं। तो आप जरा देखिए, कुल मिला के 4 घंटे तो एक्स्ट्रा टाइम निकल जाता है, प्लस एयरपोर्ट टू होम, होम टू एयरपोर्ट भी जाता है, जबकि जितने रेलवे स्टेशन हैं वो शहर के बीचों बीच दिखाई पड़ते मैक्सिमम हमको। और वहां पर रिक्शे वाले भी मिल जाते हैं, ऑटो वाले भी मिल जाते हैं, टैक्सी भी मिल जाती है, सब मिल जाता है वहां पे, और सस्ता मिलता है। तो यदि आप इसको 3-4 नजरिए से देखें तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। कौन कौन सा है? पॉइंट्स लिखो। कंफर्टेबल, कंफर्ट, कन्वीनियंस, इकोनॉमिक, ठीक है। टेम्पोरल डायमेंशन इज अ बिट हायर बट स्टिल कंफर्टेबल।
भाई जो आप भोपाल से दिल्ली जाते थे 1 घंटे की फ्लाइट होती थी, लेकिन 1.5 घंटे की फ्लाइट कर दी उन्होंने, आप देख लिएगा। और 2 घंटे पहले पहुंची हो, 1 घंटा निकलने में लगता है, और जहां एयरपोर्ट से आप जाते हो कहीं पर भी वो कितनी दूर होता है, तो 5-6 घंटे तो उसमें भी लग रहे हैं आपके। तो यदि ये 6 घंटे में पहुंचा रहा है तो क्या बुराई है? आप तो 5 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचते हो, अपनी बोगी में घुसते हो, निकल लेते हो, वहां पे उतरते हो, बाहर उतरते हो, रिक्शे वाला मिल गया, टैक्सी वाला मिल गया, बैठे चल दिए घर। आप जरा टाइम देखिए, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन तो आपने क्या वर्ड लिखे? कंफर्ट, कन्वीनियंस, इकोनॉमिक्स, टाइम, टाइम, टाइम डायमेंशन, ठीक है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ठीक है, और मास ट्रांसपोर्टेशन। भाई आप फ्लाइट में कितने लोग लेके जाते हो? ये वाली जो छोटी फ्लाइट है 180, 200, 300, 270, और उसमें देख लो जरा आप कितने लोग लेके जा रहे हो। तो जब आप इस तरह से बोलोगे तो बेहतर बोलोगे, अदरवाइज आप शुरू कर दोगे कि वंदे भारत ट्रेन जो है बहुत अच्छी है, वंदे भारत ट्रेन बहुत तेज चलती है, तो सबको पता है। लेकिन आपके पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं। अब यदि इसको आप देखो तो आप स्वॉट एनालिसिस पे ले सकते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? कर सकते हो ना इसको। इसके होने से क्या होगा? जब इस तरह के हमारे पास बन जाएंगे तो हमको पता है कि छोटी छोटी डिस्टेंस में भी हम जल्दी पहुंचेंगे। अभी तो मेजर सिटीज कनेक्ट हो रही हैं, फिर उसके बाद बीच की सिटीज को भी कनेक्ट कर देंगे। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, एनी पर्सन अराइविंग टू भोपाल शैल रीच झांसी इन 2.5 आवर्स, और वहां से एक टैक्सी पकड़ेगा और छतरपुर खजुराहो घूम लेगा। मतलब टूरिस्ट सर्किट पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर को यह इंपैक्ट देगा। अच्छा, पॉजिटिव इंपेटस टू टूरिज्म सेक्टर। देखो वर्ड्स हम हमेशा बोलते हैं, अच्छे यूज करो। पॉजिटिव इंपेटस टू टूरिज्म सेक्टर देगा, है ऐसा कि नहीं है? और आप जरा सोचिए कि एक और जो बड़ी अच्छी चीज है, जब आप बाई एयर जाते हैं तो 2 घंटे टेंशन में गुजरते हैं कि वहां पहुंच गए तो अब क्या करें, सब कुछ महंगा। एक कप कॉफी भी आप लेते हो तो 100 रुपए से ऊपर ही मिलती है। मतलब भाई साहब, वहां चाहे कुछ भी हो जाऊं, मैं तो अभी भी वहां कॉफी पीने से डरता हूं कि ऐसा ना हो बच्चे कहते कॉफी पिलाओ पापा। भाई है ऐसा कि नहीं? भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के नर्चर्ड लोग हैं, तो इसमें लगता है यार ये 300 रुपए कॉफी कैसे है? नाचोज वो कैसे ले लें हम? वो झिलता ही नहीं है, नहीं झिलता ना मेरे को। मैं तो मतलब जो ये सनीमा हॉल हैं इसमें भी जाकर के मुझे डर लगता, 100 रुपए के 2 समोसे। अरे कैसे भाई, ऐसे कैसे? मैं जो आपसे कह रहा हूं इसको सोचिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर, आई गेट ब्रीदिंग टाइम इन ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग टाइम। मतलब एक जगह से गए दूसरी जगह पहुंचे, उसके बीच में हमारे पास 3-4 घंटे हैं जो वहां पर हमारा बर्बाद हो रहा था। यहां पर हम ट्रेन में लेटे हुए अपनी फाइलें निपटा ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम वहां पे गए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ब्रीदिंग टाइम। ब्रीदिंग टाइम का मतलब ये नहीं तो सांस लेने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो वो आपको मिलता है उसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं? तो जब आप वंदे भारत कह रहे हो तो वंदे भारत आपसे ही जो पूछा जाएगा कि सबसे पहली कहां चली, ये बच्चों को रटाया क्या जाता है कि सबसे पहले वंदे भारत कहां से कहां चली, इसकी स्पीड कितनी है, इसका डिजाइन कहां हुआ,
ये कहाँ बनी, ये तुम्हारा काम है, घर पे जाकर के लिख लेना। ये हर उस बच्चे को पता होगा जो जरा सा भी पढ़ता होगा, लेकिन जो हमने बताया ये डायमेंशन किसी के पास नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको लिखना और बोलना दोनों में डिफरेंस ये क्रिएट करना कि जब बोलें तो आप इस चीज को वहां पर ध्यान से करवाएं, लिखवाएं, देखें इसको। कल आप लोगों में से इंटरव्यू के लिए कितने लोग आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। ठीक है, हम 10 लोगों के ही लिए व्यवस्था करेंगे। सवेरे 10 बजे से आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? और सिर्फ उसी का इंटरव्यू होगा जिसका नाम वहां पर हमारे पास पहले से होगा। फॉर्म पूरा फिल होगा, फोटो लगी होगी, डैफ हमारे पास दे दिया होगा, ताकि हम उसमें से क्वेश्चंस आपके निकाल सकें, आपसे पूछ सकें। वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए हम पहले बता दें। हमने कुछ अपने बच्चों को भी बोला है जो अधिकारी हैं, वो लोग भी आकर के कुछ इंटरव्यू में सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे पता होता यही है, लोग कहते हैं सर आप या तो ले लो या मैडम ले ले इंटरव्यू। 2 लोगों का इंटरव्यू उनको समझ में आता है। पिछले कितने सालों से यही चल रहा है, क्योंकि बाकी लोग जो पूछते हैं वो वही फैक्चुअल पे चले जाते हैं, हम थोड़ा सा एनालिटिकल पे जाते हैं, और फायदा यही देता है अल्टीमेटली। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? क्लियर? तो जैसे ही आपने वंदे भारत किया, तो आप वंदे भारत के सारे एक पेज पे अलग लिख लो, ताकि यदि एग्जामिनर तुमसे वही पूछना चाहता वंदे भारत पहले कहां से कहां चली, बोले सर यहां से यहां चली। वंदे भारत का निर्माण कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। वंदे भारत की मैक्सिमम सीट कितनी है? इतनी है। यही कहोगे ना? ये तो 4-5 पॉइंट तुम कभी भी लिख सकते हो, तो इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि तुमको होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे।